कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि एक से एक जो पीजीटी लेवल, लैब असिस्टेंट लेवल और झारखंड पीजीटी के लिए बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन माने जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एमसीक्यूज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जितने भी मैक्सिमम साथी जो हमारे इस ऐप से जुड़े हुए हैं, अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस @gmail.com पर मैसेज कर सकते हैं और 9473702711 पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये नंबर व्हाट्सएप पर भी है, ये नंबर टेलीग्राम पर भी है और आप अपनी जुड़ी हुई समस्याओं से मुझसे बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिरकार हम लोग पीजीटी एग्जामिनेशन कैसे क्वालिफाई करें, व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द मेथड, हाउ वी कैन इम्प्रूव अवर नॉलेज। ये सब क्वेश्चन का जवाब हम आपको देंगे, हम आपको समझाएंगे कि आखिरकार कितने तरीके से, कितने सही ढंग से हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए जिससे कि हम पीजीटी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकें। तो स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में और कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बढ़िया क्वेश्चंस हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चंस। एसिटिक एसिड इज ऑब्टेन्ड। एसिटिक एसिड कब मिलता है? जब कैल्शियम एसीटेट इज डिस्टिल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट। तो ऐसा तो नहीं है। मिथाइल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड विद पोटेशियम परमैंगनेट, ये भी नहीं है। कैल्शियम एसीटेट इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यही मेथड बेस्ट मेथड बनता है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 को के साथ में कैल्शियम एसीटेट को हम लोग हीट करते हैं, तभी पॉसिबिलिटी होती है एसिटिक एसिड बनने की, क्योंकि CaSO4 बन जाएगा और दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के मिल जाएंगे। एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड विल बी मोर एसिडिक माना जाता है, यहाँ ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट कम रहता है। ध्यान दीजिएगा, प्लस आई इफेक्ट कम रहता है। फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड आर द टू ऑर्गेनिक एसिड्स पिक आउट from the following reaction in which one acid differ from the other। इसमें से दोनों एसिड, एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड, दोनों डिफर करते हैं, यानी कि दोनों टर्न्स ब्लू, रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं। फॉर्म्स एस्टर विद अल्कोहल, सोडियम रिप्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द कंपाउंड, रिड्यूसेस सोडियम सॉल्यूशन ऑफ द। तो आपको यहाँ पर बताऊंगा कि फॉर्मिक एसिड जो होता है रिड्यूसेस सॉल्यूशन ऑफ द अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट करता है, जबकि दूसरा कंपाउंड ये एसिटिक एसिड नहीं करता। कारण आपको बता देता हूं कि फॉर्मिक एसिड ही एक ऐसा एसिड है जिसमें आपको दोनों ग्रुप मिल जाएंगे, एक एल्डिहाइड ग्रुप भी मिलेगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी मिलेगा। इसी वजह से ये फोर्थ प्रॉपर्टी को बिलोंग करता है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी शो करता है। लैक्टिक एसिड क्या होता है? लैक्टिक एसिड के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूंगा तो लैक्टिक एसिड का अगर फार्मूला भी आपको जानकारी में है तो यहाँ जान लीजिए कि यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H है, यहाँ OH है और यहाँ पर COOH है। तो ये अब आपको बोल सकते हैं अल्फा, ये बीटा हाइड्रोक्सी हो गया और प्रोपेनोइक एसिड में गिना जाता है। तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी जीरो, ये जीरो, ये अल्फा, सॉरी अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड में गिना जाएगा लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पर आप ये भाई जीरो फंक्शनल ग्रुप को जीरो मानते हैं, अल्फा से हाइड्रोक्सी जुड़ा है तो अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। in the presence of the iodine catalyst chlorine react with acetic acid। अगर आपको इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन कैटलिस्ट क्लोरीन रिएक्ट विद एसिटिक एसिड, क्लोरीन एसिटिक एसिड से रिएक्ट करता है, तो उस कंडीशन में क्या बनना चाहिए? तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर जो भी अल्फा हेलोजिनेशन बोलते हैं, से अल्फा हेलोजिनेशन का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो अल्फा वाला हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा। अगर आपने HBZ रिएक्शन को सुना है, HBZ यानी HBZ रिएक्शन के बारे में अगर आपने सुना है तो HBZ रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी और HBZ रिएक्शन की ही वजह से ये CH2Cl पॉसिबिलिटी है। लेकिन H2 जो आपकी HBZ रिएक्शन होती है उसमें रेड फॉस्फोरस लिया जाता है, रेड फॉस्फोरस लिया जाता है और क्लोरीन गैस, इसमें हेलोजन, कोई भी हेलोजन पास करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी बन जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से इसे हम लोग अल्फा हेलोजिनेशन के नाम से जानते हैं। सिक्स्थ रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, विच एसिड इज प्रेजेंट इन द विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो विनेगर के अंदर आपको बताना चाहूंगा कि एसिटिक एसिड प्रेजेंट,
एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। व्हाट मेक्स अ लेमन सोर, लेमन को खट्टा कौन बनाता है? तो लेमन को खट्टा बनाने के लिए हम लोग जो यूज लेमन के अंदर जो होता है वो सिट्रिक एसिड होता है, यानी कि इसका थर्ड, सेवेंथ का थर्ड होना चाहिए, सिट्रिक एसिड होना चाहिए। इन द रिएक्शन ऑफ द फॉर्मिक एसिड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड की अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये मेरे पास में फॉर्मिक एसिड है, तो यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाता है और वाटर निकल जाता है। तो मेरे हिसाब से फिर एट्थ का जो आंसर आना चाहिए वो सेकंड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड आना चाहिए, क्योंकि ये वाला CO और ये वाला वाटर यहाँ से रिलीज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द सिंथेटिक लेमोनेट, जो सिंथेटिक लेमोनेट बनता है उसको कैसे बनाते हैं? तो आपको यहाँ बताएंगे कि सिट्रिक एसिड का यूज किया जाता है, और सिट्रिक एसिड यूज बिकॉज ये सम उसका जो सिट्रिक एसिड का जो टेस्ट होता है, मैंने अभी आपको बताया कि लेमन के अंदर होता है, तो लेमन से मिलता जुलता टेस्ट है, इसीलिए सिट्रिक एसिड को यूज करते हैं। व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद LiLH4, तो एसिटिक एसिड जब LiLH4 से रिएक्ट करता है तो सबसे पहले इथाइल अल्कोहल बनता है। तो यानी कि कहने का मीनिंग है कि इथेनॉल वाली रिएक्शन लिखी जाएगी। अगर आप रिएक्शन भी लिखना चाहते हैं तो CH3COOH लिखिए, 4 नेसेंट हाइड्रोजन लगा लीजिए और प्रोडक्ट आप बना दीजिए CH3 CH2 C और OH बना दीजिए, बाकी आप बैलेंसिंग कर लीजिए। मिथाइल साइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव मिथाइल साइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस, मिथाइल साइनाइड को अगर हाइड्रोलाइज करते हैं तो साइनाइड ग्रुप को हाइड्रोलाइज करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, यानी कि एसिटिक एसिड बनेगा। अगर इसकी रिएक्शन में यहाँ लिखना चाहूँ तो पॉसिबिलिटी है CH3CN को अगर मैं रिएक्ट कराता हूँ 2H2O से, तो फिर पॉसिबिलिटी हो जाएगी आपकी CH3COOH मिलेगा, साथ में आपकी अमोनिया निकलेगी NH3, तो यहाँ पर CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड मिलेगा। आफ्टर ट्रीटमेंट विद PCl5 and KCN, RCOOH is subjected to hydrolysis followed by the Clemenson's reduction. The product obtained is, यानी अगर मैं KCN यानी आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ PCl5 विद KCN, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका RCOOH इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस, यानी हाइड्रोलाइज किया जाए तो फिर सिंपल सी बात यहाँ पर ये आ जाएगी कि अगर इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो 12वें में पॉसिबिलिटी आप थोड़ी सी बताइए, पहले मैं बताता हूँ। आफ्टर द ट्रीटमेंट विद PCl5 एंड KCN, यानी कि पहले RCOOH को पहले आपको करना पड़ेगा PCl5 से, तो PCl5 से जब करोगे तो RCOCl बनेगा। इसको KCN से जब आप कर दोगे, जब आप KCN से करोगे तो CN लग जाएगा, यानी RCOCN बन जाएगा, और इसका अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये COOH बन जाएगा, यानी कि RCO फिर COOH, ये वाला कंपाउंड बनेगा। इसे अगर आप कहता है फिर इसको क्लीमेंसन रिडक्शन करा दीजिए, क्लीमेंसन रिडक्शन में ये वाला हिस्सा बदलेगा तो RCH2COOH बनेगा, तो RCH2COOH वाला पहला आंसर हो जाएगा, यानी कि ये वाला आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है, इसको नोट करिए और फट से इसे कर डालिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पे चले आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द कार्बोक्सिल ग्रुप, इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप इसमें नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। पिक्रिक एसिड एक ऐसा एसिड होता है जो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पिक्रिक एसिड नहीं होता, जबकि नाम में एसिड लगा हुआ, तो ऐसा नहीं है कि जिसके नाम में एसिड लगा है तो वो COOH हो ही उसमें, ऐसी कोई कंटेनिंग कंपाउंड फर्स्ट सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द एलिमेंट इन द लेबोरेटरी, यूरिया को किया गया था सबसे पहले। यूरिया, वोलर ने यूरिया की डिस्कवरी करके ये भी प्रूव किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनाए जा सकते हैं। और एसाइलेशन द कंपाउंड यूज जनरली इज, एसाइलेशन में एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज होता है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड कंपाउंड को आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इसी का यूज जो है वो एसाइलेशन रिएक्शन में होता है। और एसिटिक यहाँ पर एनहाइड्राइड कोई लिखा नहीं है, ऐसे यहाँ लिखा तो है एसिटिक एनहाइड्राइड, यानी अगर मैं फार्मूले की बात करता हूँ तो फार्मूला हो जाता है CH3, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर O लिखता हूँ, यहाँ पर भी O लिखता हूँ, यहाँ पर CO लिखता हूँ और यहाँ पर CH3, तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज मोनोबेसिक, इसमें कौन सा एसिड जो है वो मोनोबेसिक है, यानी मोनोबेसिक का मतलब एक H पॉजिटिव देता है, तो केवल एसिटिक एसिड ही है। बाकी कार्बोनिक एसिड जो होता है H2CO3 ये 2 H पॉजिटिव देता है। फॉस्फोरिक एसिड अगर मैं देखता हूँ H3PO4 तो ये 3 H देता है, ये ट्राई बेसिक है, ये डाई बेसिक हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड भी डाई बेसिक कैटेगरी में चला जाता है। एसिटिक एसिड में केवल एक ही रिप्लेसेबल H पॉजिटिव होता है, यही वाला H रिप्लेस हो सकता है, ये वाला H रिप्लेस नहीं हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। द एंड प्रोडक्ट C इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो यहाँ पर जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में हीट करोगे रिएक्शन तो कैल्शियम एसीटेट मिलेगा, और कैल्शियम एसीटेट को जब हीट करते हैं
तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर एसीटोन मिलेगा, और एसीटोन को जब NH2OH से करते हैं तो फिर एसीटोन ऑक्साइम बनता है, तो यानी एसिटोक्साइम वाला इसमें आंसर सही करिएगा। इसी के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन एसिटिक एसिड इज ट्रीटेड विद फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, यानी ये बनता है CH3COCl बनना चाहिए। CH3COCl आपका सेकंड वाले में, CH3COCl ये थर्ड वाले में दिया हुआ है, तो थर्ड वाला आंसर आप इसमें टिक करिएगा। फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं अगर आप चाहें तो फिर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि फॉर्मिक एसिड एल्डिहाइड का टेस्ट देता है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड ए गिव्स द इफरवेसेंस ऑन ट्रीटमेंट विद द एक्वस सैचुरेटेड सोडियम बाइकार्बोनेट ए कैन बी, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ए गिव्स ब्रिस्क इफरवेसेंस दे रहा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही ब्रिस्क इफरवेसेंस देते हैं, बाकी कोई ब्रिस्क इफरवेसेंस नहीं देता है। ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर फॉर्मिक एसिड एक ऐसा एसिड होता है जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन यहाँ पर 2 Cl लगे तो इससे ज्यादा होगा, एसिटिक एसिड सबसे वीक, फिर Cl लगा, फिर आपका ये Cl2 लग गया, तो इसका मतलब 15 वाले का जो आंसर आना चाहिए वो फोर्थ यहाँ पर आना चाहिए। फोर्थ ही बेस्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर -I इफेक्ट बहुत ज्यादा डोमिनेट हो रहा है। फॉर्मिक एंड एसिटिक एसिड में भी डिफरेंशिएट बाय यूजिंग सोडियम मिथॉक्साइड, यानी सोडियम से नहीं कर सकते हैं, डाइल्यूट एसिड परमैंगनेट नहीं कर सकते हैं, सोडियम मिथॉक्साइड। तो 14 वाले को अगर मैं देखना चाहूँ, 14 वाले का आंसर, तो मेरे हिसाब से अगर फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड को देखता हूँ तो क्या लगेगा, डाइल्यूट एसिड परमैंगनेट। अगर फॉर्मिक एसिड को रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तो इट डिकलराइजेस द कलर ऑफ द केमोनोफोर, तो ठीक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन फॉर्मिक एसिड ही करेगा इसे, एसिटिक इसे नहीं कर पाता है। ये ध्यान दीजिए, एसिडिक करेक्टर होने की वजह से। द जनरल फार्मूला ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड का है, तो यहाँ पर कीटोन है, ईथर है, एन एसिड अगर मैं कहता हूँ तो एसिड एनहाइड्राइड यहाँ पर लिख दीजिए, एनहाइड्राइड लिख दीजिए, यहाँ पर एंड लिख दीजिए, ये दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो जा रही है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास में अब इस समय है, क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 24 की। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड इज हायर देन द एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट्स मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि इसके अंदर जो एसोसिएशन थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसकी वजह से दो मॉलिक्यूल आपस में डाइमर बना लेते हैं, और डाइमर की वजह से ही इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड एंड एल्डिहाइड, एसिड और एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी कौन शो करता है, तो एसिड और एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी मिथेनोइक एसिड करता है। मैंने अभी भी बताया, 2-3 बार बता चुका हूँ कि फॉर्मिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसके अंदर दोनों गुण दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ से यहाँ तक ये एल्डिहाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड से कौन सी चीज नहीं बनाई जा सकती है, तो टार्टरिक एसिड से अगर हम बनाना चाहें तो फेंटसन्स रिएजेंट नहीं बनता, बाकी सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, टार्टरिक एमिरेट होता है, फाइलिंग सॉल्यूशन में भी वही यूज होता है, तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन फेंटसन्स रिएजेंट नहीं बनाया जा सकता। एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ एन एसिड आर कॉल्ड, एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ एन एसिड, एसिड के एल्काइल डेरिवेटिव को हम लोग क्या बोलेंगे, तो एस्टर्स बोलते हैं, ईथर बोलते हैं, कि एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से जो 27 है इसमें एस्टर बोलना चाहिए, एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ एसिड, यानी एल्काइल बनता है तो एस्टर ही इसका बेस्ट आंसर हो सकता है, ईथर नहीं हो सकते हैं। when sugar is heated with concentrated HNO3, जब शुगर को concentrated HNO3 के साथ में ट्रीटमेंट किया जाता है तो बनता क्या है, तो आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड बनता है, ऑक्सैलिक एसिड बनता है, 18 ऑक्सीजन लगाने पड़ेंगे, 18 ऑक्सीजन से बैलेंस करिएगा तो COOH सिंगल बॉन्ड, COOH के 6 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, और इजीली आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। अब पूछे आपसे फेंटसन्स रिएजेंट क्या होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ऊपर भी पूछा गया था फेंटसन्स रिएजेंट, चाहो तो आप नोट कर लो। फेंटसन्स रिएजेंट जो होता है वो FeSO4 के साथ में H2O2 मिला दिया जाता है, तो वो फेंटसन्स रिएजेंट कहलाता है। फेरस सल्फेट विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑक्सीडेशन ऑफ द एक्स मॉलिक्यूलर फार्मूला ये दिया हुआ है, वाई मॉलिक्यूलर फार्मूला ये दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑफ एक्स का ऑक्सीडेशन करिए वाई बना, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, अगर ऑक्सीडेशन करेंगे एक ऑक्सीजन है तो एल्डिहाइड एक कीटोन होगा, अगर मान लेते हैं एल्डिहाइड है तो ये प्रोपेनॉल होगा, और ये प्रोपेनोइक एसिड बनना चाहिए, तो यहाँ पर आंसर नंबर 29 का मेरे हिसाब से फिर फर्स्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि 3 कार्बन है, सिंपल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट में फिर थर्ड नंबर पे जाना चाहिए, यानी कि अगर मैं कहूँ तो CHO ग्रुप इसके अंदर है,
और ये H जल्दी रिलीज करेगा तो मीन्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट माना जाएगा। कौन? मिथेनोइक एसिड। Among the following carboxylic acid, the strongest acid is among the following carboxylic acid, the strongest acid is आपको पता होना चाहिए बेंजोइक है, फिर ऑर्थोमिथॉक्सी नहीं होगा, पेटा नाइट्रो पैरा नाइट्रो, यानी कि 31 वाले को अगर मैं देखना चाहूँ तो पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपने COOH लेना, ये बेंजोइक एसिड है, और यहाँ पर जब NO2 ग्रुप लगेगा तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन तेजी से अट्रैक्ट करेगा और जल्दी से जल्दी ये H को रिलीज कर देगा। COOH कैन बी कन्वर्टेड इनटू द CH3 COOH ग्रुप, यानी COOH ग्रुप को CH3 में कन्वर्ट करने के लिए जिंक, मरकरी और HCl यानी कि जिंक HCl भी एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट इसके लिए माना जा सकता है। और वैसे तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर HI और रेड फॉस्फोरस अगर ऑप्शन आपको मिल रहा है तो मुझे लगता है कि 32 का ये बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा, यही एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, इजीली कन्वर्ट कर देता है, ये बेस्ट एग्जांपल यही होगा। द एसिड प्रेजेंट इन स्पाइनेच, स्पाइनेच के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है वो कौन सा होगा, तो आपको बताऊंगा कि स्पाइनेच के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है, कहेंगे द एसिड प्रेजेंट इन द स्पाइनेच, अगर मुझे जहाँ तक याद है वो ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलेट आयन होते हैं उसके अंदर, मींस ऑक्जेलिक एसिड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ द सेडचिफ पाउडर, जो होता है आपका सेडलिट पाउडर होता है, तो सेडलिट्ज पाउडर जो होता है, ये सेडलिट्ज पाउडर का काम क्या होता है, पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा। सेडलिट्ज पाउडर जो होता है ये एक ऐसा पाउडर होता है जो टार्टरिक एसिड कंटेन करता है। टार्टरिक एसिड कंटेन करने का मतलब है ये टार्टरी में जिसे हम लोग बोलते हैं वो यूज किया जा सकता है। तो सेकंड वाला हो गया, चूरन उरन में ज्यादातर यूज हो जाता है इसका। मैलिक एंड फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एंड फ्यूमेरिक एसिड क्या होता है, तो मैलिक और फ्यूमेरिक एसिड दोनों की प्रॉपर्टी एक चीज में बड़ा कॉमन होती है कि जो अगर दोनों को गर्म करेंगे, भाई दोनों एक दूसरे के आइसोमर ही तो हैं, तो इसका मतलब है सेम हाइड्राइड बनाएंगे, यानी फॉर्म सेम एनहाइड्राइड, सेम एनहाइड्राइड बनाते हैं। 36 पे चले आइए, रिएक्शन ऑफ द एमाइड विद Br2, ये हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन कहलाती है। और हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या पॉसिबल हो सकता है, मुझे लगता है कि ये भी बनता है और ये भी बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन एक अलग से नहीं देना पड़ेगा, यहाँ दोनों आंसर देने पड़ेंगे तभी काम आपका चलेगा। रिएक्शन बिटवीन CH3CONH2 एंड NaOBr, NaOBr और CH3CONH2 में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर अगर यहाँ पर वही NH2 आ जाएगा तो CH3NH2, ये वाली फोर्थ ऑप्शन आना चाहिए, ये भी हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन ही कहलाती है। Amino acids usually exist in the form of zwater ion. This means that it contains the basic group, नहीं, the basic group of the COO negative and acidic group, इसकी वजह से होता है। तो सेकंड 51 का जो ऑप्शन आना चाहिए वो 51 का सेकंड ऑप्शन आना चाहिए, उल्टा होता है इसके अंदर, क्योंकि ये H पॉजिटिव दे सकता है और ये H पॉजिटिव ले सकता है, दैट्स व्हाई दिस इज द अपोजिट रिएक्शन। एस्ट्रिफिकेशन इज द फास्टेस्ट इन, एस्ट्रिफिकेशन किसमें बहुत ज्यादा होगा, तो एस्ट्रिफिकेशन इजीली जो होने वाली कंडीशन है वो फॉर्मिक एसिड में हो सकती है, क्योंकि यही H जल्दी लीव करेगा और उतना ही जल्दी इसमें C2H5 या CH3 जुड़ता चला जाएगा तो जल्दी बनाएगा। एसिटाइल क्लोराइड इज रिड्यूस्ड टू एसिटल्डिहाइड, एसिटाइल क्लोराइड को एसिटल्डिहाइड में अगर रिड्यूस करना है तो PDBSO फॉर रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। For the replacement of the OH group by the Cl, which of the following cannot be used, इसमें से OH ग्रुप को रिप्लेस करने के लिए कौन सा हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, तो आपको बताएं कि अगर हम लोग OH ग्रुप को रिप्लेस करना चाहें तो पॉसिबिलिटी मुझे लगती है, तो फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप बाय Cl which cannot be used, यानी कि 48 वाले में अगर मैं देखना चाहूँ तो ये भी यूज हो जाएगा, इससे भी यूज हो जाता है, ये भी हो जाता है, यानी यही बचा H2Cl2, इसी से यूज, इसी को हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, ये OH को नहीं हटा सकता है। Which reagent can convert the acetic acid into ethanol, जो एसिटिक एसिड को इथेनॉल में कन्वर्ट करता हो वो रिएजेंट LiLH4 ही होता है, तो आपको यहाँ थर्ड पर टिक कर देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। ओजोलिसिस ऑफ द फैटी एसिड इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग, ओजोलिसिस ऑफ द फैटी एसिड इज यूज्ड टू डिटरमाइनिंग, यानी कि ओजोलिसिस ऑफ फैटी एसिड करते हैं, ये डिटरमाइन क्या करते हैं, तो फैटी एसिड का अगर हम ओजोलिसिस करते हैं तो मेरे हिसाब से फिर यानी कि ये डबल बॉन्ड की कंडीशन बताता है कि कहाँ पर डबल बॉन्ड है, जैसे कि फैटी फैटी, हाँ डबल बॉन्ड वाला ही, यानी पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड आना चाहिए, सेकंड ऑप्शन सही आना चाहिए इसके अंदर। जो
टेमरिंड कंटेन्स, जो टेमरिंड होती है इनके अंदर कौन सा एसिड होता है, तो साफ नाम ही इंडिकेट करता है कि टेमरिंड के अंदर जो है वो टार्टरिक एसिड होना चाहिए। उसके बाद ऑक्जेलिक एसिड ऑन ट्रीटमेंट भी, तो ये तो पूरा ऑपरेशन हो जाता है, इसका CO अलग हो जाता है, वाटर अलग हो जाता है, CO2 अलग हो जाती है ना, ये इस तरीके से, यानी कि CH2 CO वाटर, यानी 44 वाले का अगर ऑप्शन लगाना चाहिए तो 1 लगाइएगा, 1 ऑप्शन ही इसके लिए बेटर ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 पे आई, द एसिडिक नेचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इज ड्यू टू, तो ये H पॉजिटिव, ग्रेटर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द एसिड, ऑल ऑफ द हाई डिग्री ऑफ द एनेशन, ग्रेटर द रेजोनेंस कार्बोक्सिलेट आयन, तो यानी 43 वाले को अगर मैं देखता हूँ तो बेस्ट आंसर वही, ग्रेटर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन। और यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन पर निगेटिव आता है, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है वो वाइब्रेट करता है उसी ऑक्सीजन के ऊपर, डिलोकलाइज होता है। बेसिक ग्रुप प्रेजेंट इन द ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के अंदर जो बेसिक ग्रुप होता है वो ये वाला होता है, यानी इस वाले ग्रुप को हम लोग बेसिक ग्रुप बोलते हैं। वैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो बेसिक ग्रुप जो होता है वो H पॉजिटिव लेता है, लेकिन वो ग्लाइसिन की बात कर रहा है तो फिर 42 में ये आंसर 42 का है। ग्लाइसिन एक्चुअल में जो एग्जिस्ट करता है ज्वेटर आयन के फॉर्म में, NH2CH2COOH होता है, तो इसको तोड़ते हैं तो H इधर आ जाता है, तो COO ग्रुप जो होता है वो ग्लाइसिन के अंदर बेस का काम करता है, और NH3 पॉजिटिव जो होता है वो एसिड का काम करता है। तो आंसर फिलहाल 42 का मेरे हिसाब से 1 होना चाहिए, 42 का 1। 41 पे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर द आइसोमेरिक विद, ये आइसोमेरिक किससे होते हैं, तो आइसोमेरिक के हिसाब से तो फिर एस्टर होना चाहिए 43 का, एस्टर के ये आइसोमर माने जाते हैं। अगर ऊपर वाली रिएक्शन देख लेते हैं तो नेम द प्रोडक्ट, यहाँ पर अमोनिया से करेंगे तो एमाइड बनेगा, हीट करेंगे अमोनियम सॉल्ट बनेगा, हीट करेंगे एमाइड बनेगा। एमाइड को P2O5 के साथ में गर्म कर दीजिए, एमाइड को जैसे P2O5 के साथ में गर्म करेंगे तो साइनाइड बन जाता है, यानी वाटर निकल जाएगा, CN आ जाता है। अगर रिएक्शन भी लिखना चाहिए आप तो यहाँ लिख सकते हो CH3COO NH4 लिखोगे, यहाँ से वाटर निकालो तो CH3CO NH2 बचेगा, फिर गर्म कर दो तो CH3CN बन जाएगा, वही एसीटोनाइट्राइल बन जाता है। पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक का मतलब जो H पॉजिटिव आए एक से ज्यादा दे दे, तो मेरे हिसाब से फिर एक से ज्यादा देना, तो ये तो एक ही देगा, ये भी एक देगा, ये भी एक, तो ये वाला हुआ ऑक्सिलिक एसिड 2 देगा, 2 COOH है ना, इसलिए ये 2 देगा, तो यही पॉसिबिलिटी है। इसके बाद व्हेन मेलोनिक एसिड इज हीटेड विद द प्रोडक्ट, मेलोनिक एसिड को जब हीट करते हैं साहब, तो आपको बताना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से इसमें मेलोनिक एसिड को जब गर्म करेंगे तो ऑक्सिलिक नहीं मिलता है, एसिटिक एनहाइड्रेट फॉर्मिक नहीं मिलेगा, एसिटिक एसिड मिलता है, तो आंसर नंबर 3 लगा लीजिए। तो आपको मैंने ये आज कुछ बेस्ट 51 क्वेश्चंस कराए, इन क्वेश्चंस को करिए और इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आपके लिए लैब असिस्टेंट झारखंड एग्जामिनेशन, झारखंड PGT एग्जामिनेशन सभी में बहुत मदद करने वाले हैं। नवोदय का एग्जाम जो आने वाला है, NBS का जो एग्जाम आने वाला है, इसमें भी बहुत ही हेल्पफुल हो जाएंगे ये क्वेश्चन। तो आप इसकी पूरी सीरीज पर बने रहिए, और इसकी फुल सीरीज बैक में चल रहा हूँ, आपको पता है ना। सबसे पहले मैंने आपको पॉलीमर दिया, फिर आपको केमिस्ट्री ने ब्लेडाइट भी दिया, बायोमोलिक्यूल भी दिया, एल्डिहाइड भी दिया, एमीन भी दिया, और इसके बाद अब नंबर था कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपको दे दिया। तो लगातार इसी तरीके से पूरी सीरीज चलती रहेगी, आप हमारे साथ बने रहिएगा और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा, जिससे कि सभी जितने भी PGT लेवल की तैयारी करने वाले साथी उन तक ये वीडियो मेरी पहुंच सके, और वो अपने इन क्वेश्चंस के थ्रू एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT TGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।